बड़े दुख की बात है कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के पास इतना रुपया नहीं है कि वे आरोपी हर्षदान के गिरफ्तारी के लिए इनाम की भी घोषणा कर दे। यह निहायत ही बहुत ही शर्मनाक और जलालत भरा संदेश है जो कि सरकार के द्वारा जारी करवाया गया है बलोत्रा की पुलिस, बलोत्रा के प्रशासन के माध्यम से। मैंने कल बयान जारी किया था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम भीम सेना दे रही है बलोत्रा के प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को, कि हमारे भाई बिश्नाराम मेघवाल के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करें, हर्षदान नामक आरोपी को भी तत्काल दबोच कर जेल की सलाखों के पीछे भेजें। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार ने बलोत्रा के प्रशासन से एक पोस्टर जारी करवाया है। उस पोस्टर में बड़ा बड़ा फोटो चिपकाया है वांटेड का। उस आरोपी का नाम हर्षदान है और उसमें यह लिखा है कि पुलिस कंट्रोल रूम में या पुलिस अधिकारियों को इस नंबरों पर सूचित करें यदि यह आरोपी जो कि वांछित है फला फला अपराध में, पुलिस अधिकारियों को या पुलिस को सूचित करें। यह कहीं भी दिखाई दे। वो अपना फोटो लेके नहीं घूम रहा है कहीं भी कि भाई वो नजर आएगा और कहेगा जी हां इसके बारे में सूचना दे दो, और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने की बात कही जा रही है। मतलब इतना जलालत भरा कार्य है, इतना बेशर्मी भरा कार्य, कम से कम 10, 20, 50 हजार का इनाम ही घोषित कर देते। क्या राजस्थान की सरकार के पास में इतना रुपया नहीं है कि वह उस आरोपी के ऊपर इनाम घोषित कर सके? मुझे तो लगता है कि दलित समाज, मेघवाल समाज राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल शर्मा जी की सरकार में असहाय हो चुका है। गाजर मूलियों की तरह उनका हाल किया जा रहा है और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ढोल पीटा जा रहा है। हम संविधान का, कानून का पालन करने वाले लोग शांतिप्रिय तरीके से 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और कहते हैं 24 घंटे सरकार के और 24 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो भीमसेना का होगा। और यह समय अब शुरू हो चुका है। खुलेआम भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर यह ऐलान करता है कि आरोपी हर्षदान, जिसकी फोटो आपके मोबाइल में होगी और अगर नहीं होगी तो हमारे इस फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी या फिर हमारे समर्थकों के माध्यम से, अलग अलग अकाउंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। बिना किसी लोभ लालच के इस सरकार के बस के बात नहीं है कि ये लोग एक आरोपी के ऊपर इनाम भी घोषित कर सके। लेकिन भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर खुला ऐलान करता है कि हर्षदान नामक आरोपी का पता बताने वाले, उसकी सूचना देने वाले, उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भीमसेना की तरफ से दिया जाएगा। हमको सूचित करो, हमारे नंबर पर बताओ कि यह व्यक्ति यहां है, इसको पकड़ लो। हम पुलिस टीम लेकर जाएंगे, बहुत ही न्यायप्रिय तरीके से, कानून प्रिय तरीके से पुलिस के साथ मिलकर उसको दबोचेंगे और पुलिस के हवाले करके, भीमसेना वाले पुलिस के हवाले करेंगे आरोपी को और जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। इस सरकार के पास में रुपया नहीं है क्या? रुपया नहीं है। खुलेआम ऐलान करता हूं 1 लाख रुपए का इनाम देंगे हम, हमें सूचना दो, भीमसेना को सूचना दो। भीमसेना 1 लाख रुपए का इनाम देगी, पूरे 1 लाख रुपए का। और मेरा भाई बिश्नाराम आज इस दुनिया में नहीं है। हम शौक तो प्रकट कर सकते हैं लेकिन हम उस परिवार का सहारा भी बने। भीमसेना के प्रदेश के, जिले के सारे लोग जाओ और जाकर पीड़ित परिवार की मदद करो। भीम सैनिकों,
उठो, अपने घरों से बाहर निकलो और जाओ, मदद करो। वो परिवार हमारा अपना परिवार है, वो हमारे से अलग नहीं है। वो हमारे मेघवाड़ दलित समाज का, बहुजन समाज का हिस्सा है। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, ध्यान रखें, हम जनहित में यह संदेश जारी कर रहे हैं, कानून के तरीके से जारी कर रहे हैं, हम पुलिस के सहयोग के लिए जारी कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं। पुलिस इनाम नहीं दे सकती, सरकार इनाम नहीं दे सकती, लेकिन हम इनाम दे सकते हैं। भीमसेना इनाम देगी, 1 लाख रुपए का इनाम देगी। हर्षदान का पता बताओ, हर्षदान कहां है, कहां छिपा है, बताओ। आपका नाम, आपका पता, आपका जानकारी आपकी गुप्त रखी जाएगी। हम पुलिस के साथ मिलकर पुलिस का सहयोग करेंगे। सरकार के बस की इनाम देना नहीं है। हमारी पुलिस सक्षम है, राजस्थान की बलोत्रा की पुलिस सक्षम है, लेकिन हमारी पुलिस के भी हाथ बांध रखे हैं सरकार ने। देने को इनाम नहीं सरकार के पास, हम इनाम देंगे, पकड़ के लाओ। और खुल के ये बात भी कहता हूं मैं आम जनता के लिए बोल रहा हूं, पुलिस की तो ड्यूटी है, पुलिस को मैं इनाम देना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुलिस अधिकारी कोई पकड़ेगा, उनको इनाम देना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुलिस सरकार की नौकरी करती है, मेरी नहीं करती है। साफ कह देता हूं, अभी भी स्पष्ट कर देता हूं, आम जनता जो हमें सूचना देगी हर्षदान की, भीमसेना उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगी। और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी जाए। यह मुझे सुनकर बहुत ही दुख लगा कि 7 महीने की गर्भवती है, जो इस दुनिया में हमारा भाई नहीं रहा, उसकी पत्नी, बिश्नाराम की पत्नी। बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला, साथियों ने बताया। अब उसके परिवार का, एक गरीब मजदूरी करने वाला व्यक्ति, टेंट का काम करने वाला व्यक्ति, उसके परिवार का भला खर्चा, जिंदगी गुजर बसर कौन करेगा? हम एक परिवार में एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग करते हैं, हम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग करते हैं, और हम हर्षदान नामक आरोपी के ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करते हैं कि यदि हमें कोई सूचना देगा तो हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, उसकी जानकारी को गुप्त रखेंगे और पुलिस को बताएंगे। हम पुलिस के साथ मिलकर हम न्याय प्रिय तरीके से, सामाजिक न्याय का जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करते हुए हम लोग आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे गर्व है बलोत्रा की पुलिस पर, मुझे गर्व है राजस्थान की पुलिस पर कि वो अपने तरह से भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे वही अफसोस होता है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार के पास ना ही पुलिस वालों को देने के लिए इनाम है और ना ही आरोपी को पकड़ने के लिए किसी प्रकार का इनाम, या फिर सूचना देने वालों को भी ये लोग इनाम नहीं दे सकते हैं। ये मुझे अफसोस है कि यह सरकार पूरा बजट खा गई है, राजस्थान का पूरा बजट खा गई है, पुलिस विभाग को दिया जाने वाला बजट खा गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो उस आरोपी को परिणाम घोषित किया जाता, खाली पर्चा नहीं चिपका दिया जाता। सोशल मीडिया पर पर्चा जिसमें लाइक, मात्र चंद लाइक आ रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई किसी तरह की कोई जानकारी, सूचना प्रसारित नहीं की जा रही है। लेकिन अगर इनाम होता तो सीधी सी बात है कि जनता इसमें रुचि भी लेती, और इनाम देने से लोगों का हौसला बढ़ता है, अपराध के खिलाफ हौसला बढ़ता है। ये अपराधी राजस्थान के ऊपर कलंक हैं, इन अपराधियों का सफाया करना बहुत जरूरी है। और बिश्नाराम का परिवार हमारा अपना परिवार है। बिश्नाराम मेघवाड़ और पूरे मेघवाड़ समाज के साथ भीमसेना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये 24 घंटे बीते और 24 घंटे बीतने के बाद भीमसेना का समय शुरू हुआ। मैंने खुला इनाम की घोषणा की है। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी मैंने उनसे भी निवेदन किया है, और मैंने 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजे की मांग करी है पीड़ित परिवार को, और मैंने साथ ही एक सरकारी नौकरी की मांग की है। इतना समय इनाम का दे दिया, यदि तब भी राजस्थान की सरकार विफल रहती है, बिश्नाराम भाई के गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो नवाब सतपाल तंवर राजस्थान आएगा।
ये कान खोल करके सुन लो। और हम तुमको 2 दिन का टाइम दे देंगे, 2 दिन का टाइम और दे देंगे हम तुमको, यानी कि 48 घंटे। 24 घंटे पूरे होने पे हमने अपना ऐलान कर दिया, अब 48 घंटे और दे रहे हैं राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, तुमको हम 48 घंटे और दे रहे हैं। 48 घंटे से 1 मिनट ऊपर होते नवाब सतपाल तंवर राजस्थान आएगा, बलोत्रा आएगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस तूफान को आने से। तूफान का नाम है नवाब सतपाल तंवर, जलजला है नवाब सतपाल तंवर, भयंकर भूकंप तबाही होगी, सांस लेना बंद कर दूंगा पूरे जिले का या पूरे प्रदेश का। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। कान खोल के सुन लो, इस कान से सुन लो चाहे इस कान से सुन लो, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं, जो कहा है पूरा कर दिया है, ये ध्यान रखना। जय भीम।